दोस्तों नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड सुभाष पांडे आपके लिए लेके आया हूँ एक नई शानदार वीडियो जिसका नाम है लॉ ऑफ एलआईडी। तो चलिए जानते हैं कि लॉ ऑफ एलआईडी क्या है और हमारे लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है। चलो जो मैंने इसे समझा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों लॉ ऑफ एलआईडी लीडरशिप एबिलिटी डिटरमाइन हमारी जो लीडरशिप एबिलिटी डिटरमाइन करती है वो निर्धारित करती है कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना इफेक्टिव होगा। दोस्तों जैसे हमारी लॉ ऑफ लीडरशिप एक नंबर पर है तो हमारी जो इफेक्टिवनेस है ज्यादा है, तो हमारे बिजनेस में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी। दोस्तों ग्रोथ का मतलब इफेक्टिवनेस से क्या मतलब है? इफेक्टिवनेस से मतलब है कि जैसे आपकी जो जो प्राइजेस हैं उसको आप महंगा कर रहे हो और इंडिविजुअल वर्क कर रहे हो, तो इसको कहते हैं कि आप इंडिविजुअल सिंगल लीडर हो और इफेक्टिवनेस आपने ज्यादा कर रखी है तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। अगर एक एग्जांपल है, अगर आपके टीम में 8 लीडर हैं, 8 अपने लीडरों की 8 टीम के साथ आप काम कर रहे हैं अलग-अलग जगहों पर, जो आपकी इफेक्टिवनेस है वो 7 नंबर पर होगी, तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। यानी कि ज़्यादा लीडर्स और आपका जो रे प्राइस है वो कम होगा, तो तब आपकी जो लीडरशिप एबिलिटी है वो आगे ग्रो करेगी। इसका मतलब एलआईडी का मतलब ये है। तो इसको कैसे मैनेज करना है? चलो मैं आपको कुछ इसके लिए टिप्स देता हूँ। लॉ ऑफ लीडरशिप एबिलिटी डिटरमाइन करती है कि आपका जो बिजनेस है कितना प्रभावकारी होगा, कितना आगे बढ़ेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल स्टोरीज बताता हूँ जिसके माध्यम से आप ये समझ जाएंगे कि जो एलआईडी किस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। 1930 में डिक और मर्क्यूरी के नाम के एक दो भाई हुए। दो भाइयों ने 1930 में जैसे वहाँ की कैलिफोर्निया की जो वहाँ का कल्चर है वो बिजनेस कल्चर है, तो वो अपने खुद के अपने ड्रीम पूरे करने के लिए घर से बाहर निकल गए। वो चले गए ईस्ट कैलिफोर्निया में हॉलीवुड इंडस्ट्री है। हॉलीवुड इंडस्ट्री में जाके इन्होंने देखा कि लोग हॉलीवुड इंडस्ट्री में किस तरह काम कर रहे हैं और वहाँ का पोटेंशियल काफी अच्छा है। तो इन्होंने हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाने के लिए हॉलीवुड इंडस्ट्री को के साथ काम करना शुरू किया और इन दोनों का सिलेक्शन हो गया। इन्होंने अपना खुद का बिजनेस करने की चाही। इन्होंने एक थिएटर लिया और अपनी एक बहुत बड़ा सा रूम लिया। उसमें इन लोगों ने अपना जो काम करते थे उसको इन्होंने यूटिलाइज करने का कोशिश किया। 7 साल में 1930 से लेके 1937 तक इन्होंने काम किया। लेकिन जब 1937 आया तो इन्होंने देखा कि जो वो उनके कमरे का रेंट था वो $100 पर मंथ था और इनकी जो हॉलीवुड इंडस्ट्री से यहाँ वो जहाँ ये रहते थे वहां से केवल 5 किलोमीटर दूर था। तो वहां से ये देखते थे कि इनका जो उससे पैसा निकल रहा था वो पूरा रेंट भी नहीं दे पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, वो बिजनेस छोड़ के घर आ गए और इन्होंने कुछ नए बिजनेस करने की सोची। तो इन्होंने सोचा 1937 में कि एक नया रेस्टोरेंट खोल लें, जो पैसा पैसा पैसाडूना जो एक कैलिफोर्निया में जगह पे है, वहां पर इन्होंने बिजनेस खोलने की सोची। तो डिक और मर्क्यूरी ने 1940 में जो ये रेस्टोरेंट था वो 1937 से 1940 में डेवलप करते करते इन्होंने बर्गर, हॉट डॉग और बाकी जो अमेरिकन के बेस्ट बेस्ट फूड थे, कल्चरल थे, उनमें से ये कुछ ऐसे चीजों को बनाने लग गए जो वो अमेरिकन पसंद करते थे। तो यहाँ पर इनकी बिक्री होने लग गई। 1940 में जो इनकी लॉस एंजल्स में इन्होंने एक लॉस एंजल्स में खोल दिया, एक ईस्ट कैलिफोर्निया में अपना रेस्टोरेंट खोला, तो इनकी जो 2 रेस्टोरेंट से पर एनुअल आने लग गई वो आने लग गई $2 लाख पर एनुअल इनकी इनकम होने लग गई। 2 लाख इन्वेस्ट होने लग गई तो इन्होंने 50,000 रुपए $50,000 आपस में या डिवाइड करके बाकी का जो पैसा था वो लगा दिया फिर बिजनेस में। 1948 में कुछ मॉडिफिकेशन किए इन्होंने बिजनेस में। मॉडिफिकेशन इसलिए की कि इनको कस्टमर बनाने थे, तो इन्होंने इफेक्टिवनेस को कम कर दिया। यानी कि जो हमबर्गर, हॉट डॉग इनके प्राइसेस और जो बाकी जो अदर आइटम बनाते थे इनके जो रेट थे, प्राइसेस थे, इन्होंने कम कर दिए और रेट कम करके अपने लीडरशिप की एबिलिटी की तरफ ध्यान दिया। तो इससे प्रभाव क्या पड़ा, इनकी जो असेंबली में है, इनकी जो रेस्टोरेंट में लाइन लगने लग गई कस्टमर्स की और इनका जो रेस्टोरेंट है बहुत ही तेजी से चलने लग गया। तो इनके पास उस मंथ 1950 का ईयर था। इनके पास जो एनुअल इनकम हुई
$3,50,000 हुई और जिसमें से इन्होंने 1-1 लाख रुपए दोनों ने भाइयों ने बाँट दिया और अपनी कंपनी का नाम रख दिया मैकडॉनल्ड हमबर्गर हमबर्गर रख दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि जो 100 कॉल्स पर मंथ 100 लेटर्स इनके लिए जो इनकी जो उनकी वो डिमांड के अकॉर्डिंगली आने लग गए इनके पास। 1952 में इन्होंने फेस किया कि 1952 में इनका जो बिज़नेस है फिर डाउन चले जाने लग गया। तो इन्होंने जब देखा कि इसमें क्या कहाँ पर कमी आ रही है, तो इन्होंने देखा कि हमारी लीडरशिप में कमी है, इफेक्टिवनेस को हमने बढ़ा रखा है। इफेक्टिवनेस यानी कि रेट इन्होंने जो प्राइस से आइटम के प्राइस बढ़ा रखे थे और 2 लोग ही काम कर रहे थे जो अपने रेस्टोरेंट में, तो इस वजह से इनको लॉस आ रहा था। तो इन्होंने फिर अपनी कंपनी का नाम मैकडॉनल्ड सिस्टम आईएनसी रख दिया और ये एक रैक कॉर्क नाम के एक व्यक्ति को जानते हैं, रैक कॉर्क नाम के एक व्यक्ति को जानते थे, जो कि अपनी एक छोटे-मोटे सेल्फ एम्प्लॉयी थे, वो अपना छोटा-सा बिज़नेस करते थे। तो ये और रैक कॉर्क भी मैकडॉनल्ड के मैकडॉनल्ड के डिक और मर्क्यूरी को जानते थे इनकी मैकडॉनल्ड कंपनी से वो मैकडॉनल्ड कंपनी से वो ये वाकिफ थे। तो रिक रॉक ने उनको रिक रॉक को रिक रॉक को डिक और मर्क्यूरी ने ऑफर किया मैकडॉनल्ड की तरफ से कि हम आपको फ्रेंचाइजी देते हैं, आप हमें केवल 5-4% उसका देना और आप ही रेस्टोरेंट अपने यहाँ पर खोल दो जो मैकडॉनल्ड के नाम पर ही खुलेगा और रिक कॉर्क एग्री हो गए। 1961 में 1961 में इनके 15 बायर के साथ शुरू किया, 10 रेस्टोरेंट इन्होंने फ्रेंचाइजी दे दी, 10 रेस्टोरेंट की मैकडॉनल्ड ने और $2.7 मिलियन का जो मैकडॉनल्ड है वो तैयार हो गया। 1955 से 1959 तक 4 साल में रैक कॉर्क ने अपनी लीडरशिप एबिलिटी के बदौलत 100 रेस्टोरेंट खोल दिए, 100 रेस्टोरेंट खोल दिए और 100 रेस्टोरेंट खोल दिए और धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते इसकी संख्या 500 रेस्टोरेंट की हो गई और जो आज की डेट में है, वो रेस्टोरेंट हो गए हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी इफेक्टिवनेस फैल फैल गई रैक कॉर्क की लीडरशिप की बदौलत, जिसको आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 21,000 रेस्टोरेंट हैं, इसमें से 100 कंट्री में एलआईडी की बदौलत रैक कॉर्क ने अपने जो फ्रेंचाइजीज है वो दे रखे हैं और जो मैकडॉनल्ड कंपनी को इसका 4% सब कंपनियां आज भी देती हैं और बाकी का जो परसेंटेज है वो अपने प्रॉफिट रखती हैं। तो आप जितना ऊंचा चढ़ना चाहते हो, आपको उतना ऊंचा अपनी लीडरशिप आगे बढ़ानी पड़ेगी और आप जितना ज्यादा इफेक्टिवनेस अपने बिजनेस में चाहते हो, तो आपको उतनी ज्यादा अपनी इफेक्टिवनेस कम करनी पड़ती है दोस्तों। इसी के साथ लीडरशिप आपकी जैसे 8 लीडर हैं, जैसे आप के पास 8 लीडर आपने तैयार कर रखे हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस इसका प्रभाव इतना ज्यादा पड़ता है कि आपका जो बिजनेस है 700% इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है आपकी बिजनेस की। तो दोस्तों ऐसी एक एग्जांपल एप्पल कंपनी का था। एप्पल कंपनी में की जो फाउंडर 1970 में हुई थी, इसमें जो माइंडेड था वो स्टीव वेंजनेक का था। स्टीव वेंजनेक एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्होंने एप्पल कंपनी को अपने दिमाग से अपने ताकत की बदौलत इसका निर्माण किया, लेकिन उसको विस्तार करने की एलआईडी की कैपेबिलिटी उनमें नहीं थी, उनका ब्रेन बस एप्पल बनाने में ही था। तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो व्यक्ति के पास एलआईडी की वो एबिलिटी थी, उनका नाम था स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स को आप सभी जानते हैं, जो आज बहुत ही फेमस हैं और हम लोग खुद भी उनका एप्पल का फोन यूज करते हैं। तो स्टीव जॉब्स ने क्या किया, एप्पल को मॉडिफाई करने के लिए अपना खुद का उसमें मॉडिफिकेशन दिया, खुद उसमें काम करके 9 डिजिट की वैल्यू उसमें डाल दी। 9 डिजिट की वैल्यू डाल के आज एप्पल की कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। तो दोस्तों आप अपनी कंपनी में अगर अपनी इफेक्टिवनेस को कम करके लीडरशिप की एबिलिटी बढ़ाते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा 700% आपका जो बिजनेस है वो ज्यादा आगे बढ़ने लगेगा। जैसे आपकी लीडरशिप एबिलिटी अगर आपको एग्जांपल देता हूँ कि 10 पे रखी है तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो 9 पे होनी चाहिए।
आपको अपने लीडरशिप पे ध्यान देना चाहिए, न कि इफेक्टिवनेस को बढ़ाने पर। आप अपनी लीडरशिप को बढ़ाने पे ध्यान दोगे तो इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल थे। मेरी समझ के हिसाब से ये एक टीम वर्क होता है, जो आज की डेट में 21वीं सदी में भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में देखने में मिलता है कि आप टीम वर्क करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा इफेक्टिवनेस मिलती है। आप क्योंकि आज की डेट में आप रैग रॉक की फ्रेंचाइज़ी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की फ्रेंचाइज़ी ज़रूर ले सकते हैं। ये भी एक आज का जीता जागता उदाहरण है, जो 21st सेंचुरी का पूरा व्यवसाय है। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके लिए ढूँढ के लेके आया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए और इसमें लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।